Okay, students, so now we are going to start exercise 13.5, that is cuboid and cube and its volume. ठीक है, लास्ट फोर चैप्टर्स एक्सरसाइज में सर आप पढ़ के क्या है कि आपने स्फीयर, कोन, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड के आपने सर फेस एरियाज पढ़े. But now we are going to study about the volumes of those shapes. वही चार की चार shapes repeat होगी, but उन सब के अब हमने क्या पता करने हैं, volumes पता करने हैं. यानी maybe उसमें volume की form में लगेंगे, शायद किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया भी लग सकता है. ठीक है, तो but method is same. आप मेन फॉर्मूला समझो and then you can apply those. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो अगर आपने फाइंड करना है तो वेल x into breadth into height in the same way वॉल्यूम ऑफ अगर आपने क्यूब पता करना है दैट इज होता है sin raised to power 3 or you can say sin multiply because all sides are equal in the case of cube and that's why here is power 3. ठीक है, आपसे तीन बार साइड को मल्टीप्लाई कर लो चाहे पावर आप 3 लगाओ, बोथ आर द सेम थिंग्स, नो चेंजेस. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, कह रहा है अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5. इसका मीनिंग होता है जब भी आपने कहीं अपनी डे टाइप की ना कोई मल्टीप्लाई से आपने ना बॉक्स वगैरह आपने उनमें लिखा होता है, ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, उसका मीनिंग ये होता है कि उसकी ये लेंथ है जो सबसे पहले लिखा होता है, दैट इज ऑलवेज लेंथ, सेकंड ब्रेथ, थर्ड हाइट, ये चीज होती है. ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके लिखे होते हैं इसका मीनिंग ये चीज होता है. ठीक, सो आई विल राइट हियर व्हाट दैट इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन लेंथ and the length is 4 centimeter or given a breadth that is 2.5 centimeter and the third is height that is 1.5 centimeter. So the question is what will be the volume. क्वेश्चन ने खुद ही आपसे बोल दिया कि आपने क्या पता करना है, इसका वॉल्यूम पता करना है. So the volume of मैच बॉक्स, ये एक मैच बॉक्स का निकलेगा वॉल्यूम हमेशा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स फॉर्मूला आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ 4 इनटू 2.5 इनटू 1.5, so it become 15 centimeter cube. This will be the volume for one match box. जो एक मैच बॉक्स आपकी उसका वॉल्यूम निकला भी, और ऐसे कितनी मैच बॉक्स है, 12. तो एक का अगर आपने निकाल लिया है 12 का निकाल तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. राइट नाउ वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस विल बी 15 into 12. ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 180 सेंटीमीटर. ठीक है, हाँ डेसिमल के बाद बेटा अगर जीरोस आती है यू कैन रिमूव देम, आप उसको नहीं भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर डेसिमल के बाद जस्ट जीरोस आती है उसके बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, यानी सबसे एंड में जीरोस और सबसे लास्ट वाले जीरोस को आप रिमूव कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर, ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड वन. इन द सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगेन अ क्यूब मॉडल वाटर टैंक की बात उसने कर दी है, तो इट मींस आपको फिर से क्या क्या पता लग गया, देखो इसमें से लेंथ दैट इज 6 मीटर, ब्रेथ दैट इज 5 मीटर एंड द हाइट डेप्थ. मैंने आपको बोला भी था एक बार, सिलेंडर के केस में डेप्थ का मीनिंग जब कोई चीज लेवल से नीचे हो जाती है तो वहां डेप्थ होता है, जब लेवल से ऊपर होती है तो वहां पे हाइट है, बट मीनिंग इज सेम, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. So the height is 4.5 मीटर. ठीक है, डायमेंशन का ध्यान रखना, यूनिट आपके सेम होने चाहिए. ये पहला काम है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मस्ट सी दैट यूनिट्स आर सेम और नॉट. ठीक है, मस्ट सी दैट फर्स्ट. सो यूनिट्स आर सेम, तो ये प्रॉब्लम कोई हमारी है नहीं है. एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स. इट मींस अगेन आपने वॉल्यूम भी फाइंड करना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, बट उसने आपसे लीटर में पूछा आंसर, तो जो भी आपका बेटा आंसर यहाँ पे आने वाला है ना, दिस आंसर that multiply with
1000 because रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपका आंसर यहाँ पे आने वाला मल्टीप्लाई करके इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई विद क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इन तीनों की जो भी आपका आंसर आए। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग अ क्यूबॉइडल वेसल, अगेन क्यूबॉइडल की बात करती है उसने, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसमें होने वाली है आपकी फिर से। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के फर्स्ट, हो जाएगा ना ये वाला सॉल्व कि नहीं? ठीक है, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दिया आपने और कुछ नहीं करना है। ओके, नहीं जिसका वो तो पूछ सकते हो आप फिर से कर सकते हो। तो द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज a cuboidal vessel is 10 meter long, length is 10 meter, breadth is 8 meter, and they are asking about height. Height क्या होगी? If the volume is 380, आपको वॉल्यूम के बने क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम इज 380 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू 380। ठीक है, लेंथ इज 10, breadth is 8 into height is equal to 380। Got it? तो आपने हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होगी फिर? 380 upon 10 into 8 and just divide it, you will get your answer। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सी अगेन सेम थिंग इज देयर, बिल्कुल सेम, कुछ भी नया इस क्वेश्चन में भी नहीं। अगेन आपको डायमेंशंस गिवन है and the dimensions are first length, length how much? 8 meter, then breadth is 6 meter and the height is 3 meter। The question is find the cost of digging। अब digging करने का मतलब क्या होता है? आप खोद रहे हो उसी को, उसमें से मिट्टी निकाल रहे हो, वहां है ना, कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो इस केस में आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और चीज आप देखो, वहां पे आपको जो रेट गिवन है, रेट क्या रेट गिवन है? ₹30 पर मीटर क्यूब, या क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है that I have to find here in this question volume। अगर यहाँ पे लिखा होता ₹30 पर मीटर स्क्वायर, then I will find here surface area। मैंने यहाँ सरफेस एरिया फाइंड करना था, वो भी 5 साइड का, 5 साइड का, क्योंकि ऊपर से तो खुला ही हुआ है ना ऑलरेडी, तो वहां 5 का। ठीक है, ओके। सो इन दिस वन वी विल फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ऑल डायमेंशंस यू हैव ऑलरेडी। सो टोटल कॉस्ट, जस्ट पुट द वैल्यूज जो भी आप यहां निकालोगे, 8 into 6 into 3। सो टोटल कॉस्ट ऑफ digging, that will be whatever the volume you will get here, ठीक है, that multiply with the rate, and the rate is ₹30। ठीक है, जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो आप कहीं से भी। ठीक है, हो जाएगा। कोई मुश्किल तो बता दो, कहीं पे किसी का डाउट है, देन यू कैन आस्क मी एनीवन। Okay, so now question number fifth one. Fifth question is saying the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter। Capacity का meaning होता है volume। Remember this thing, capacity and volume both are the same thing। ठीक है, दोनों में कोई difference नहीं होता, both are the same terminology। So the capacity of the cuboidal tank is 50
50,000 liter means D is equal to 50,000 liter, and you have to convert this liter into the meter cube because the dimensions are in meter. देखो आपके dimensions meter में है, and that's why we will convert this liter into the meter cube. So for that one, you will just divide this 50,000 by 1,000, ठीक है, and it become 50 meter cube, ठीक है. So the volume is 50 meter cube. ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू हाउ मच? 50 मीटर, ठीक है. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो, फाइंड द ब्रेथ. ब्रेथ आपने पता करनी है, बी मतलब if its length is 2.5 means L की वैल्यू आपके पास 2.5 मीटर. B आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन में मेंशनड है ऑलरेडी कि फाइंड B ब्रेथ, एंड द हाइट आपको गिवन है दैट इज 10 is equal to 50, and just simplify B is equal to 50 upon 2.5 into 10. So you can see आप ये डेसिमल डाउन तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, सो ब्रेथ इज 2 मीटर, ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन, ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पर है इजी ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 वन, ये 6th 7th 8th 9 ये सारे थोड़े थोड़े टिपिकल से हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से आपने समझना है. तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपसे? अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liter of water per head per day. ये बात समझने वाली है. वो कह रहे हैं कि एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 150 लीटर. एक पर्सन को एक दिन में इतना पानी चाहिए, एक पर्सन, और वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 4000. तो इट मींस हम एक पर्सन का उसने बताया हुआ ऑलरेडी, तो 4000 का निकाल सकते हो आप इजीली, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल राइट हियर व्हाट दैट water required for one person, ठीक है, and that is 150 लीटर, ठीक है. 150 लीटर आपको गिवन है, एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन, ठीक है. तो वो कितना हमें फिर क्या करोगे आप इसको इसके साथ multiply, ठीक है. It become 4000 and you can multiply this much of लीटर बेटा है, ये लीटर में चल रहा है सारा कुछ आपका, ठीक है. एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस लीटर इनटू द मीटर क्यूब. अभी देखो मैंने किया था यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसको लीटर में से मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे इसको डिवाइड बाय 1000. अभी देखो यहाँ पे किया मैंने, लीटर था आपका, लीटर से मैंने मीटर क्यूब बनाया, सो आई डिवाइड बाय 1000. In the same way I will convert this liter into the meter by dividing 1000. Divided by 1000, so 60,000, sorry, this is by 1000, so 3 zeros cancel, now this becomes 600 meter cube, ठीक है. Okay, the question is find वॉल्यूम ऑफ टैंक भी आपको देखो गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक आपका क्यूब की शेप में है, सो फॉर्मूला विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सो द वैल्यू ऑफ L इज 20 into breadth is 50 into height is 6. Multiply all these values, it become 180. 1800 meter cube, ठीक है. The 1800 meter cube will be the volume of the tank. So the
द नंबर ऑफ डेज, जो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि है, तो नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक will divide by water required, आप उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है हमारे पास 1800 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड वाटर दैट इज 600, so you can divide 6 the 18 means 3 days, 3 days will be there to consume that water which is in the tank, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो भी आपका वो आप फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डेज अगर आपने निकालने फॉर दैट वन, जस्ट डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, a godown measures, आपको गोडाउन की मेजर्स गिवन है 40 मीटर into 25 मीटर into 15 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करो इसमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, that will be L into B into H. The value of L is 40 into 25 into 10, sorry 50, 50, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना अपना, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट आपके पास क्या है इसमें वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, ठीक है। क्योंकि जो गोडाउन है, गोडाउन आपकी कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में। तो जो उसके अंदर बॉक्स रखने जा रहे हैं, बॉक्स रखने जा रहे हैं, दैट बॉक्स आर आल्सो इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये मेंशन है आपके क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी मेंशन, डायमेंशन से ही पता लग जाता है कि वो किस शेप के अंदर है ना। तो आपने इससे भी क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन दैट समथिंग इज इनसाइड द थिंग, जब भी कोई किसी चीज के अंदर होती है ना, तो दैट केस यू ऑलवेज फाइंड द वॉल्यूम, आप वहां हमेशा वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना जब भी कोई किसी चीज के अंदर है। अब वो पूरा एक गोडाउन है, गोडाउन के अंदर हमने क्या रखने हैं, वुडन के क्रेट्स रखने हैं। तो वो क्रेट्स उसके अंदर रख रहे हैं ना, इट मींस वी हैव टू फाइंड देयर वॉल्यूम, आप दोनों वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, the volume of wooden crates, and that will be again multiply 1.5 into 1.25 into 0.5, ठीक है। this will be the volume of wooden crates। now number of crates आपने पता करने हैं, तो नंबर ऑफ क्रेट्स पता करने, इट मींस आप क्रेट्स का वॉल्यूम डिवाइड करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आप डिनोमिनेटर में, एंड वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स आप डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका भी नंबर ऑफ फाइंड करना है तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। और वैसे भी क्रेट छोटे हैं, क्रेट तो छोटे होंगे ना, तो वो तो कभी ऊपर नहीं आने वाले, तो उनका वॉल्यूम नीचे ही रहेगा, और जो गोडाउन है दैट विल बी इन द अबव, ठीक है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है हमारे पास, दिस मच 40 into 25 into 15 divided by volume of crates, and that is 1.5 into 1.25 into 0.5. So you can see, just remove the decimal, ये remove किया मैंने, ऊपर 10 आ गया, ये remove किया मैंने, यहाँ 100 आ गया, ये remove किया यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। now you can see 25 cancel with 25, 15, sorry ये 5 आ गया, 15 with 15 and 5, 5 plus 25, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। now multiply all these values, it become 4 4 the 16, 1 2 3 0 आपका आंसर, ठीक है, like this।
Okay. Now question number 8.1. Question 8 is saying a solid cube of side 12 centimeter. आपको एक क्यूब गिवन है और उसकी साइड गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर side of cube that is 12 centimeter. Then find the volume of cube. तो क्या होगा फॉर्मूला आपका साइड रेज टू पावर, तो आप 12 रेज टू पावर 3 करके इसका वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज दिस कट इनटू द 8 स्मॉल क्यूब्स। ये एक बड़ा जो क्यूब है इसको हमने काटा और काट के हमने 8 स्मॉल क्यूब्स बना दी, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स हमने 8 बनाए हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ दैट क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम आप निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब and that is divided by number of cubes, ठीक है। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम कितना है हमारे पास 12 into 12 into 12 and क्यूब स्मॉल क्यूब्स कितने मेरे पास 8, so now just divide them. So the volume will be this one and we can write here sine raised to power 3 is equal to 6 raised to power 3. क्यूब से क्यूब कैंसिल आपका, the side will be 6 centimeter, ठीक है। And after finding the side, the next part is also there and the next part is that what also find the ratio between their surface areas, दोनों के surface areas जो है, ठीक है, उन दोनों सरफेस एरियाज का जो आपने रेशियो भी पता करना है। तो पहले फर्स्ट बड़े वाले क्यूब का आप सरफेस एरिया निकालोगे, देन स्मॉल वाले का एंड देन फाइंड द रेशियो मींस डिवाइड दैट, ठीक है। इवन अगर जब वीडियो आप देखते होते हो ना तो उसमें अगर मान लो कहीं पे आपसे छूट गया तो आप बैक कर लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को, वहीं से फिर आप अपना कॉपी में अगर उतारना तो उतार सकते हो, ठीक है, कुछ अगर रह जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th one and it's little bit difficult but if you understand then it becomes so much easy, ठीक है। The question is a river 3 meter deep 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. If you think that river when the river is floating, ठीक है, रिवर में जो वाटर फ्लोट कर रहा है तो जनरली जो रिवर होती है ना बेटे, दैट रिवर हैज द शेप ऑफ क्यूबॉइड जनरली, ठीक है। जो सिलेंडर तो होती नहीं है, वो तो पता ही है आपको, सिलेंडर की शेप तो कभी नहीं होती, ठीक है। तो जो रिवर है दैट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। वैसे भी डायमेंशंस आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये डेप्थ है, इट मींस देयर इज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की ही वो बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखो विड्थ भी गिवन है, आपको हाइट भी गिवन है, बट लेंथ नहीं गिवन है। तो लेंथ हम कहां से निकालेंगे, दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम द स्पीड। आपको स्पीड जब गिवन है क्वेश्चन में फ्लोइंग एट द रेट ऑफ करके लिखा हुआ है, दैट इज द स्पीड, जो स्पीड है दैट विल गिव यू द लेंथ, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट, हाँ जी बेटा, वो दैट स्पीड विल बिकम अ लेंथ, ठीक है। उसको लेंथ कैसे लिखेंगे वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है। दैट इज लेंथ ऑफ वाटर, length of water and that speed is how much 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी व्हीकल्स चलाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आप कहते हैं मैं तो 50 किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। जो आपकी स्पीड होती है वो स्पीड आपको ये बताती है, मान लो आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि
आपके व्हीकल्स ने 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है। ठीक है, अगर आप स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर रहे तो, अगर स्पीड इज फिक्स देन ऑन दैट केस आपके व्हीकल ने 1 आवर में 20 किलोमीटर जाना, अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। अगर वही स्पीड आपकी 50 किलोमीटर है तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो अगर आप स्पीड को चेंज नहीं करते। बट ऐसा होता नहीं है, आपको पता ही, आप रोड पे जा रहे हो, कहीं हमें ब्रेक लगानी पड़ जाती है, कई बार आप स्पीड ज्यादा करते हो, कम ज्यादा होती रहती है, तो it is rarely possible that you will keep the speed constant, ठीक है, and that mostly happen when you drive on highway, ठीक है, on the highway, because highway में एक वहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कहीं आती हैं, तो you can move smoothly there, ठीक है। Okay, so first length of the water in 60 minutes, 60 मिनट ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 1 आवर हो रहा है, तो 1 आवर का मीनिंग एक तरीके से 60 मिनट ही होता है। एंड हाउ मच लेंथ विल बिकम 2 किलोमीटर, ठीक है, एंड यू विल कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू द मीटर, बिकॉज़ आपकी बाकी डायमेंशन चेक करो मीटर के अंदर है इसलिए, ठीक है, तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 1000, so it become 2000 meter. Okay, now length of water in 1 minute, आपने 1 मिनट में लेंथ पता करनी है, that will be 2000 upon 60, ठीक है, आप 60 से उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि 60 मिनट की अगर लेंथ इतनी है तो 1 के लिए क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। एंड हाउ मच टाइम दे आर सेइंग इन अ मिनट, वो भी आपसे इन मिनट ही बोल रहे हैं, तो ये 1 मिनट में आपके पास आ गया। ओके, नाउ width of river, वो आपको मेंशन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, दैट इज 40 मीटर। डेप्थ भी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, डेप्थ ऑफ रिवर and that is 3 meter. So now you can write here volume of water in 1 minute, ठीक है। अब आपके पास देखो लेंथ भी है, लेंथ इज दिस मच, breadth is this much and this is the height या depth, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाता है हमेशा, लेंथ इनटू breadth इनटू height in the case of cuboid। So I'll just put the values, value of length is 2000 upon 60 into breadth is 40 and height is 3। Now simplify it, 0 से ये 0 cancel, 3 to the 6, दूसरे से कैंसिलेशन करोगे तो 1000 and multiply it will become 4000 meter cube, ठीक है, 4000 meter cube। and if you want to convert this into the liter then divide by 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे so the answer will become 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।